आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं और मैं माइक पर आमंत्रित करना चाह रहा हूँ इस पूरा ये कवि सम्मेलन यहाँ पर हुआ है उसकी जो नींव का पत्थर है वो, या यूं कहें कि उसके रीढ़ की जो हड्डी है वो डॉक्टर मालिका हरिओम जी हैं, जिनकी वजह से पूरा कार्यक्रम हो पाया। तो मैं उस नींव के पत्थर को और रीढ़ की हड्डी को आमंत्रित करना चाहता हूँ, वो यहाँ पर आए, कुछ सुना दें और अपने आशीर्वचन उनको जरूर दें। डॉक्टर मालिका हरिओम जी, जिनको हमने अघोषित अध्यक्ष बना रखा है इस पूरे कवि सम्मेलन का, एक बार बहुत अच्छी तालियां बजाइए। और बस छोला भटूरा थोड़ी ही देर है आपको। बहुत शानदार पंकज जी ने बुलाया मुझे यहाँ। मैं सोच रही थी कुछ अच्छे शब्द होंगे, नील का रीढ़ की हड्डी और कुछ मिला मुझे बुलाने के लिए, ऐसे बुलाया। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दुनिया में मुझे लगता है दो ही चीजें काम कर रही हैं, या तो प्रेम है या प्रेम का रोना, उसके अलावा कुछ करना है वो उसके लिए परेशान है, प्रेम हो गया तो उसके बाद परेशान है। तो यही कुल मिला के मसले दुनिया के सिर्फ यही है। ये तो ये बहुत बेकार चल रहे हैं, असली तो कुछ और ही है। तो हम कभी कुछ लिख ना पाए प्रेम पर, तुम्हारी ये स्थिति है, हम कभी कुछ लिख ना पाए प्रेम पर, हम इसे करने में जाया हो गए। बहुत शुक्रिया। प्रेम पर बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, प्रेम करिए, मिलता है तो भी करिए, नहीं मिलता तो भी करिए, और कहाँ नहीं मिलता कहीं और करिए। पंछी कौन सा आपकी पंछी उड़ने वाले हो तो प्यार ना मत करना भाई, यहाँ मत करना वहाँ कर लेना। मेरी पंछी देखिए, प्यार में स्थिति यही होती है कि पंछी कहीं जाता आता नहीं, फिर उड़ता है आता है जाता है। दीवानों की बात न करिए, रोते रोते हंसते हैं। दीवानों की बात न करिए, रोते रोते हंसते हैं, हंसते हंसते पागल इश्क की दलदल में जा धंसते हैं। एक तरफ तो पंछी पिंजरा देख के ही उड़ लेता है, ये वो पंछी है जो खुद ही पिंजरे में आ धंसते हैं। तो ऐसे पंछियों का आप क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? तो खुद उस प्रेम के पिंजरे में ही रहना चाहते हैं। लेकिन प्रेम के बाद ये बात सच है कि जब हालात अच्छे नहीं होते हैं तो स्थिति काफ़ी खराब भी होती है। तो मेरा उन सब के लिए कहना है कि प्रेम को मतलब जीना चाहिए, और उसमें लेकिन ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि आपका अपने साथ खराब हो। चीज़ों को समझ के प्रेम करना चाहिए थोड़ा सा। तो एक मुक्तक सुनाती हूँ। प्यार में टूट कर तुम बिखरना नहीं, प्यार में टूट कर तुम बिखरना नहीं, दर्द के आइयों में संवरना नहीं, प्यार में टूट कर तुम बिखरना नहीं, दर्द के आइयों में संवरना नहीं। जब तलक साहियों का पता ना चले, जब तलक साहिलों का पता ना चले, प्रेम सागर में हरगिज़ उतरना नहीं, प्रेम सागर में जोड़ तोड़ बैठा लेना चाहिए। मेरे नए लोगों को क्या अनुभवी हैं हम। जोड़ तोड़ बैठा के प्रेम करें। अच्छा, एक उसके बाद इस तरीके का भी मुक्तक है कि जब आपके साथ तो ऐसा करते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको उसमें से निकलना है। तो कैसे, अब मुझे पंक्तियां याद है कि नहीं, लेकिन मैं सुनाती हूँ। अच्छा, सुनिएगा, मुझे याद अगर आ जाए तो। दिल में जितने भी हैं जज्बात बदल डालेंगे, आप दुखी ना होइए।
दिल में जितने भी हैं जज्बात बदल डालेंगे, तेरे पैदा किए हालात बदल डालेंगे। दिल में जितने भी हैं जज्बात बदल डालेंगे, तेरे पैदा किए हालात बदल डालेंगे। आज भी जिन में चले आते हो तुम चुपके से, आज भी जिन में चले आते हो तुम चुपके से, हम वही ख्वाब एक रात बदल डालेंगे, एक रात बदल डालेंगे। और एक मुक्तक और एक छोटा सा गीत का एक अंतरा, उसकी बाकी नहीं मैं पढ़ूंगी क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है उसके साथ। एक उससे पहले मुक्तक है, ये सबको अच्छा लगता है इसलिए दूर दूर मुझे भी अच्छा लगता है क्योंकि मुझे ये मेरा ही है। दूर दूर से प्यार जताते हो कैसी मजबूरी है, दूर दूर से प्यार जताते हो कैसी मजबूरी है, दिल है दिल के पास अगर तो फिर कैसी मजबूरी है। शौक बहुत है मुझको अपनी तस्वीरें खिंचवाने का, शौक बहुत है मुझको अपनी तस्वीरें खिंचवाने का, लेकिन जब तक तुम ना देखो हर तस्वीर लेकिन जब तक तुम ना देखो हर तस्वीर। और सबको मैं यहाँ है, आप नाम मैं भूल गई आपका, कुलदीप जी बैठे, खुद बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे कवि हैं। हमारी सुधा जी बहुत शानदार कवित्री, आज ही इस भूमिका में है, अभी थोड़ी देर में प्राइज यही देंगी, इनको बुलाया गया तो इसलिए आप लोग अपने पर चूंकि हम इस कार्यक्रम का अंत कर रहे हैं तो मैं पहले से ही बोल देती हूँ कि एक बार फिर से हिंदुस्तानी एकेडमी का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हिंदुस्तानी एकेडमी जो प्रयागराज है, जिन्होंने इस कार्यक्रम को यहाँ पे किया है, और मतलब हम तो निमित्त मात्र हैं, उनका ये कार्यक्रम है। और बाकी शहबाज, पंकज और अभिश्रेष्ठ, इन तीनों ने बहुत मेहनत की है और ये कार्यक्रम इन्हीं के नाम है पूरा का पूरा। इनके लिए मैं तालियां जरूर बजाऊंगा। और एक गीत चूंकि यहाँ पर मैंने कहा कि नई पौध है, नई जिम्मेदारी, मेरा गीत है, लंबा गीत है, लेकिन सिर्फ उसी पौध के लिए पढ़ूंगी कि कविता सिर्फ मनोरंजन नहीं है, कविता एक जिम्मेदारी है ना। हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, वो कहाँ जा रही है, उसको सही दिशा अगर दिखानी है, सही राह दिखानी है, तो आपके पास अच्छे विचार हैं, अच्छे विचार उस कविता के माध्यम से जाते हैं। और ऐसी चीज़ है कविता कि देखिए, कविता जो होती है उसका पहला मतलब उसका प्रथम जो सोपान क्या है, अगर आप उसको सच मानते हैं कि नहीं, उसको कहा जाता है कि कविता हमेशा सत्ता के विरुद्ध जाती है, सत्ता के विरुद्ध जाकर कविता बनती है। सत्ता के लिए होता है कि इतने लोग मर गए, लेकिन कविता कहती है कि एक भी इंसान क्यों मरा। तो कविता ये सवाल उठाती है, तो कविता में सवाल करने की हिम्मत होनी चाहिए, आपके अंदर सवाल करने की हिम्मत होनी चाहिए। और कविता, जो कविता सवाल नहीं उठाती है, नहीं करती है, तो वो कविता सिर्फ मनोरंजन है, उससे आप कोई बदलाव नहीं ला सकते। तो एक अंतरा मैं इस गीत का प्रस्तुत करूंगा। भागती सी जा रही है जिंदगी, भागती सी जा रही है जिंदगी, छूटते से जा रहे हैं पल सभी, भागती सी जा रही है जिंदगी, छूटते से जा रहे हैं पल सभी। तुम सवालों को समय पर छोड़ दो, तुम सवालों को समय पर छोड़ दो, मिल ही जाएंगे किसी दिन हल सभी।
कितनी हंसी दिल से ही वो उतने हैं बेकल सभी, भागती सी जा रही। और अब जिस अंधे के लिए और जिस चीज के लिए मैंने आप सबके लिए, नए लोगों के लिए कहा था, वो जरूर इस पर ध्यान दीजिएगा। गीत जब निष्प्राण सा होने लगे, गीत जब निष्प्राण सा होने लगे, शब्द अपने अर्थ को खोने लगे। गीत जब निष्प्राण सा होने लगे, शब्द अपने अर्थ को खोने लगे। लेखनी डूबी हो मिथ्या गान में, लेखनी डूबी हो मिथ्या गान में, और कविता झूठ को ढोने गीत जब निष्प्राण सा होने लगे, शब्द अपने अर्थ को खोने लगे। लेखनी डूबी हो मिथ्या गान में, और कविता झूठ को ढोने लगे। तब निभाना तुम कलम से दोस्ती, तुम कलम से दोस्ती, छोड़ कर लालच कपट और छल सभी। बहुत शुक्रिया। और यही आप सबके लिए है, मतलब मेरी तरफ से मैं यही प्राइज। तुम कलम से दोस्ती, छोड़ कर लालच कपट और छल सभी, भाग